तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किसी भी Xiaomi Mi मोबाइल को ऑफिशियली कैसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करना चाहें तब भी इस प्रोसेस के थ्रू आप अपग्रेड कर सकते हो। ये एक ऑफिशियल मेथड है, तो आपको अपने फोन को रूट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपका बूट लोडर अनलॉक होना जरूरी है। तो आपको कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी होंगी। सबसे पहले आते हैं क्रोम पे। यहाँ सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करनी होगी वो है ADB ड्राइवर। आप कोई सा भी ADB ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकते हो। ये आपका कनेक्शन प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड टू आपका पीसी पे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। फिर दूसरी सॉफ्टवेयर जो आपको डाउनलोड करनी होगी वो है Xiaomi फ्लैश टूल। ये एक ऑफिशियल टूल है, इसकी भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ आके इस कोई भी एक लिंक से इसको डाउनलोड कर लीजिए। अराउंड 80 to 85 MB की ये सॉफ्टवेयर है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। थर्ड सॉफ्टवेयर जो आपको डाउनलोड करनी है वो है आपका रोम फाइल। अगर आप डाउनग्रेड करना चाह रहे हो तो आपको जो रोम डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ मैं MIUI 12 से MIUI 11 जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ MIUI 11 रोम फाइल को डाउनलोड करूँगा। साइट को ओपन करने के बाद आपका जो भी मोबाइल का मॉडल है आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। एक बार सर्च हो जाने के बाद आप आइए, मेरा पोको F1 है तो मैं पोको F1 सर्च कर रहा हूँ। यहाँ मैं MIUI वर्जन 11 के रोम को डाउनलोड करूँगा। आप यहाँ पे वर्जन देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको चेक करनी है वो ये है, स्टेबल वर्जन को डाउनलोड करना है, आपको ग्लोबल वर्जन को डाउनलोड करना है। आप स्टेबल को डाउनलोड कीजिए और यहाँ रिकवरी आप चेक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो आपका पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक रिकवरी फाइल और दूसरा फास्ट बूट फाइल। आपको फास्ट बूट फाइल को डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। एक बार सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए फिर आप सारे सॉफ्टवेयर को एक फोल्डर पे लाइए और आप बारी बारी से उन सबको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक बार एक्सट्रैक्ट हो जाए तो सबसे पहले जो आपको इंस्टॉल करना है वो आपको ADB ड्राइवर। आप सबसे पहले ADB ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए। फिर आप अपने मोबाइल पे रिकवरी मोड पे जाइए और लैपटॉप के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कीजिए। एक बार कनेक्ट हो जाए फिर आप C ड्राइव में जाइए या फिर जहाँ भी आपने ADB ड्राइवर को इंस्टॉल किया है उस पाथ पे जाइए और इस तरह पाथ सिलेक्ट करके यहाँ पे CMD टाइप कीजिए। आप जैसे CMD टाइप करके एंटर करते हो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो आपको कमांड लिखनी है वो है ADB डिवाइसेस। ADB डिवाइसेस लिख के आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हो आपका ADB ड्राइवर आपके मोबाइल को रीड कर चुका है। फिर आप इसको क्लोज कीजिए। मैं यहाँ रोम फाइल को Xiaomi फ्लैश टूल के फोल्डर के अंदर डाल रहा हूँ। और यहाँ आपको फ्लैश टूल को ओपन करना है। आप एप्लीकेशन देख लीजिए।
आप जैसे ही इसको ओपन करते हैं आपको कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए। एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर इस तरह आप अपने रोम फाइल के पाथ को कॉपी करके फ्लैश टूल के विंडोज़ पे पेस्ट कर दीजिए। आप यहाँ क्लीन ऑल को सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश कीजिए। आप जैसे ही रिफ्रेश करते हैं यहाँ आपको आपकी डिवाइस शो हो जाएगी। अगर आपको डिवाइस शो नहीं कर रहा इसका मतलब आप कनेक्टेड नहीं हो। एक और चीज, आपका USB 2.0 पे ही ये वर्क करेगा, 3.0 पे ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपके लैपटॉप में USB 2.0 है उससे ही कनेक्ट कीजिए, फिर आप फ्लैश स्टार्ट कीजिए। यहाँ एक गलती आप कर सकते हो जो यहाँ मैंने किया था, मैं यहाँ करेक्शन कर दूं कि आप जैसे फ्लैश करते हो अगर एरर आ जाता फ्लैश करते के साथ, तो यहाँ पर आप एक गलती कर रहे हो कि आपके फोल्डर के नेम पे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। आपने जहाँ भी अपने रोम फाइल को रखा है उस फोल्डर के नेम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप स्पेस रिमूव कीजिए। आप दोबारा प्रोसेस को ट्राई कीजिए, आपका सक्सेसफुली फ्लैश होगा। मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। सेम प्रोसेस कीजिए, क्लीन ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, आपका डिवाइस शो होगा और पाथ को सिलेक्ट करके पेस्ट कीजिए और फ्लैश कीजिए। आपका फ्लैश होने में अराउंड 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स लग सकता है, आप वेट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरी फ्लैशिंग हो रही है। अगर एट द एंड आपको इस तरह का एरर मैसेज आता है पूरी फ्लैश होने के बाद, लेकिन आपका मोबाइल स्टार्ट हो चुका है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी फ्लैश सक्सेसफुली हो चुकी है। आप डिस्कनेक्ट कीजिए और आपके मोबाइल ऑन हो जाएगी। तो इस मेथड के हेल्प से आप कोई भी Xiaomi मोबाइल को डाउनग्रेड कर सकते हो। अगर आप फ्लैशिंग में कोई भी इशू फेस कर रहे हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।